नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी दो बेटी थी? आपने एक बेटी का कन्या सुमंगला फॉर्म भर दिया था और उसका लाभ मिल चुका है और आपकी अब दूसरी बेटी का फॉर्म अब भरना है, तो उसको 25,000 रुपए कैसे मिलेंगे यह मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। उसको जो है कि 25,000 दूसरी बेटी के लिए कैसे मिलेंगे, कैसे फॉर्म भरना होगा, सब कुछ A to Z मैं वीडियो में बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा। और बहुत ही आसान प्रोसेस है, मात्र 5 मिनट का, क्योंकि आपने आपका रजिस्ट्रेशन पहले से यहाँ मौजूद है, पहली बेटी का कर रखा था। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको डालना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। जैसे डालेंगे एक लिंक आएगा, उसको टैप करेंगे, कुछ इस तरह से पोर्टल आ जाएगा। अब पोर्टल आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बेटी का जब आपने फॉर्म भरा था उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा या कहीं भराया होगा, तब भी आपको स्लिप एक मिलती है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और एक पासवर्ड भी बनाया गया होगा जिसने भी फॉर्म भरा होगा, या आपने या किसी जन सेवा केंद्र से, उसमें भी। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे, अगर यूजर आईडी नहीं पता तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है कि आप यूजर आईडी भूल गए तो इस पर टच करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, आपको यूजर आईडी मिल जाएगी। अगर आपको पासवर्ड भी नहीं पता है तो आपको पासवर्ड पर क्लिक करना है, आपको आईडी नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, पासवर्ड भी चेंज कर देंगे। अब हमारे पास दोनों चीज उपलब्ध है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब हम दोनों चीज डालकर और कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनके पिताजी की डीओबी मेंशन करनी है। ठीक है, अपडेट मांग रहा है क्योंकि ये साइड अभी बीच में बंद रहा है, इसमें अपडेट आ गया है, तो अभी ये वाला ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि हमको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा दूसरी बेटी का, नहीं, आपका उसी में हो जाएगा, जो पहली वाली बेटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी में। अभी मैं बता दूंगा कि अब कैसे होगा दूसरी बेटी के लिए इसी पहली वाली में। तो अभी आप सिंपली अपने पिताजी की जो है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपको घोषणा वाले ऑप्शन पे चेकबॉक्स कर देना है, फिर आपको अपडेट कर देना है, यस अपडेट ओके कर देंगे। फिर आपकी माता जी का आएगा, माता जी के आने के बाद फिर आपको यहीं पे अपना माता जी का भी वही सेम चीज करना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अभी हमने कर लिया है। करने के बाद फिर वही घोषणा वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने में यस अपडेट क्लिक करने के बाद हमारा फाइनली अपडेट हो चुका है। अब माता पिता की डीओबी अपडेट कर दिया है क्योंकि ये नया ऑप्शन आया है अभी अपडेट के बाद। ठीक है, अब क्या है, अब आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, इस पे टाइप करेंगे होम वाले पे, वैसे ही आपको रिडायरेक्ट करेगा कि आप जो है अपना न्यू पासवर्ड करें, क्योंकि 3 महीने कोई भी पासवर्ड हो 3 महीने से अगर पुराना हो जाता है तो आपको रीसेट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर वाले में जो भी पासवर्ड आपका था वो डाल देंगे। ठीक है, और जो आपको न्यू बनाना है अभी वो आपको यहाँ डालना है। तो जो भी आपका, जैसे कि किसी का भी नाम अमन है तो उसके अमन ए कैपिटल लिख देंगे, अमन @123 ऐसे डाल देंगे, आ जाएगा, या अमन @56 इतना डाल देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से अभी मैंने पासवर्ड जो है क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद अभी हम ये देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है कि पासवर्ड अपडेट हो चुका है। अब ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब फिर से हम दोबारा उसी पोर्टल पे आएंगे, फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अभी जो नया बनाया है वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद आपको डालने के बाद सबमिट कर देंगे। फिर कुछ इस तरह से आपको फिर एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना आय प्रमाण पत्र सत्यापित करें। ठीक है, अब ये नया ऑप्शन आ गया, पहले ये सब कुछ नहीं था। तो आपको आय प्रमाण पत्र बना होगा, माता का या पिता का, किसी भी एक का 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, वरना ये नहीं लेता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ क्या कह रहा है कि आवेदन संख्या, जब आपका आय प्रमाण पत्र बनता है तब उसमें जो है कि आपकी एक आवेदन संख्या होती है 12 अंकों की, और एक होता है उसी के नीचे जस्ट प्रमाण पत्र संख्या। तो अभी आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे केस में अभी है इनकी माता पिता की, तो मैं पिताजी की ही लगा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक नया ऑप्शन ये ऐड हो गया, अभी तक नहीं था बट अभी इस महीने से ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी आवेदन क्रमांक, फिर उसके नीचे जो होता है प्रमाण पत्र के नीचे प्रमाण पत्र संख्या,
वो नीचे ये दोनों डालकर जब जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं फाइनली उनकी डिटेल आ गई, सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, यस फॉर मी आर यू श्योर, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अपडेट हो चुका है। अब आप ये देख सकते हैं आपकी पहली बच्ची का नाम यहाँ दिख रहा है। अब आपको यहाँ आता है लॉजिक कि आप दूसरी बच्ची के लिए आवेदन कैसे करें, और पहली बच्ची का ये देख सकते हैं इनका पेमेंट आ चुका है, पेमेंट डन भी दिखा रहा है। ठीक, कुछ इस तरह से स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि अब आप जो है कि दूसरी बेटी के लिए यहीं पे आवेदन कैसे कर सकते हैं एक ही। तो ये देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा है गर्ल सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे वो करना है इस सेकंड प्रेगनेंसी इज फाउंड। आपको अगर आपका जुड़वा बच्चे हो तो यहाँ यस करना, वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ आपके कुल बच्चे पूछेगा, क्योंकि पहले आपने एक डाला होगा, अब आपके दो हो गए तो टोटल 2 बच्चे, और लड़की यहाँ 2 हैं तो 2 यहाँ डाल देंगे और लड़के में 0 करके ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल गया है। तो सारी डिटेल्स तो उसी पहले की आगे बच्ची वाले की, यानी कि माता पिता की बैंक वगैरह ये सब कुछ पता वगैरह सब कुछ आ गया। अब खाली यहाँ पे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बस वेरीफाई करना है। तो आप ये देख सकते हैं आपका बालिका का नाम जो भी आपके जन्म प्रमाण पत्र पे हो वो आप डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम डाल देते हैं। पहले इंग्लिश में आपको डालना है, ठीक है, फिर आपको इसके बाद हिंदी में डालना है। तो अभी हम आपको पहले डाल कर दिखा देते हैं और इसमें क्या होता है सब कुछ करके दिखाएंगे और फॉर्म सबमिट करके दिखा देते हैं। देखिए अभी मैंने इंग्लिश में डाल दिया है, डालने के बाद इंग्लिश में भी डाल दिया, हिंदी में भी डाल दिया है। अब दोनों डालने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखा है लाभार्थी का प्रकार, यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ आएगा बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल पे आपको टच कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उस जन्म प्रमाण पत्र जो भी मेंशन होगी वही आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जो भी हॉस्पिटल में हुआ था जिस शहर में हुआ था वो डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई सी हॉस्पिटल का नाम है चंद्रकुसुम, चंद्रकुसुम डाल देंगे, उस शहर का नाम आगे डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे डाल देंगे। ये देख सकते हैं चंद्रकुसुम या हॉस्पिटल हॉस्पिटल डाल देंगे, इतना ही बहुत रहेगा। ठीक है, फिर आपको यानी यहाँ पे सारी डिटेल्स तो पहले से ही फिल है। अब आपको बस ये जो सबसे नीचे दिख रहा है सबमिट वाले ऑप्शन पे, तो आपको बस यहाँ पे टच करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम करके दिखा देते हैं आपको। सिंपली सेव कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारी दूसरी बेटी का जो है आवेदन हो चुका है। ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो कितना छोटा सा 5 मिनट का मात्र प्रोसेस है और हमारी बच्ची पहले सॉरी फर्स्ट स्टेज के लिए श्योर है, तो इसीलिए अभी 5,000 का भरा गया। ये देख सकते हैं दूसरी बच्ची का भी नाम आ चुका है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ वापस आके वहाँ ऐड हो गया दूसरी नाम। अब यहाँ पे क्लिक होने के बाद अब आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई करना हो और फोटो अपलोड करना है। तो अभी आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। अब आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र संख्या लिखी होगी किस पे, आपके जन्म प्रमाण पत्र पे, ठीक है, जो भी संख्या पड़ी होगी वही आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो मेरे केस में हमने अभी डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद अब जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है सेव, फिर इसको आपको टच कर देना है। टच करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। जन्म स्थान आपको कैसे हुआ बच्चे का, तो अगर हॉस्पिटल में हुआ तो संस्था, अगर घर पे हुआ तो घर के लिए नीचे वाला भी ऑप्शन एक आता है। ठीक, तो सेव कर लेंगे। अस्पताल में होती तो अस्पताल वाला सेव कर लिया है। अब बालिका की फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे 50 KB में, और फाइल जो है छोटे ही अक्षरों में सेव करिए या बड़े अक्षरों में, एक ही में सेव करिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है यह फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा भरा जा रहा है, नहीं, नो करके सबसे नीचे आके फिर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन आएगा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फाइनली आपका दूसरी बेटी का आवेदन हो चुका है फर्स्ट स्टेज यानी 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि वो भी 1 साल की थी। बाकी उसकी सभी सुविधाएं मिलेंगी और आगे तो पहले 1 साल की थी तो अभी 5,000 पहली किस्त मिलेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फाइनली भर गया है। और यहाँ से आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जाके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे फिल है। तो कुछ इस तरह से आपका 2 से 3 महीने में पेमेंट आ जाएगा इसी का। ठीक है, किसी किसी के केस में फोन आता है सर्वे के लिए, सॉरी जांच के लिए कि आपकी बेटी कितना है, तो ये दूसरी बेटी के लिए है तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी
आपको बेटी की अभी तो फर्स्ट स्टेज में थी दूसरी वाली, तो अभी 5,000 मिला है, बाकी और भी मिलेगा। ठीक है, यानी 25,000 टोटल मिलता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी एंड अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी आपको क्वेरी या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते